Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the avalanche breakdown in PN junction is due to option first shift of Fermi level, option 2 cumulative effect of conduction band electron collision, third option widening of forbidden gap, option fourth low impurity concentration. So सबसे पहले we need to understand के about the basic concept के ये breakdown होते कब हैं. So this breakdown occurs during the reverse bias condition. Reverse bias condition में क्या होता है? When P side of semiconductor is connected to the negative terminal of battery and N side is connected to positive terminal of battery. अगर हम इसका IV कैरेक्टरिस्टिक बना के समझने की कोशिश करें, दिस इज I वर्सेस V. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर रिवर्स बायस कंडीशन पहले बहुत हल्का सा करंट फ्लो होता है, ठीक है ना, एंड इट कीप्स ऑन, इट इज मेंटेन्ड एट सम पर्टिकुलर वोल्टेज जहाँ पे हम इसे कहते हैं कि दिस इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इसके बाद हैवी करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है. सो ये ब्रेक डाउन दो तरीके के होते हैं, एक जीनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन. ठीक है ना. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है उसका वोल्टेज जो होता है वो ज़्यादा होता है जीनर वोल्टेज ब्रेकडाउन से. ठीक, एज अ पॉइंट ये भी हम लिख देते हैं, जेनर एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज इज मोर देन जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट. सो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग. अब ये हो क्यों रहा है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, ये फिनोमिना कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स कंसिडर वी हैव, अब बात करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन किस चीज में होता है, जहां पे पीएन जंक्शन इज मॉडरेटली डोप्ड, इज मॉडरेटली डोप्ड मतलब मॉडरेट डोपिंग वाले पीएन जंक्शन में ये होता है. और वेरेज अगर हम जिनर की बात करें सो इट इज इन द हायर हाई डोप्ड पीएन जंक्शन में होता है, और एंड थिक डिप्लीशन लेयर. तो ये इस चीज में अकर होता है, दैट इज एवलांच ब्रेकडाउन होगा इन दिस केस. थिक डिप्लीशन layer. So ये important condition है that we need to remember for avalanche breakdown, moderately doped PN junction और thick depletion layer में होता है. ठीक है. So let's consider PN junction diode. ठीक है, इसका डिप्लीशन लेयर हम यहाँ पे बना देते हैं. अब ये है P साइड, ये है N साइड, एंड P साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज पॉजिटिव टर्मिनल. और ये वेरिएबल बैटरी है, इसको हम वोल्टेज का इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब वी कैन सी क्लियरली जब यहाँ पे जंक्शन फॉर्म होता है, सो वी नो के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे रिसाइड करते हैं एंड होल्स सिमिलरली रिसाइड्स ऑन दिस साइड, राइट. और यहाँ पे दीज आर द आयंस दैट आर इमोबाइल एंड दे आर रिसाइडिंग ओवर हियर. जो एन साइड से यहाँ तरफ आके होल को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो बच गए वो यहाँ पे रह गए. ठीक है. एंड सिमिलरली होल्स फ्रॉम द पी साइड आर स्टक्ड ऑन दिस साइड. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल क्रिएट हो गई थी. ठीक. इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हुई, एंड नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने कनेक्ट कर दी. सो जो ई नेट हो गया यहाँ पे, ई नेट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई नेट कैन बी रिटर्न एज, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ड्यू टू इंटरनल आएगी जो हमने अभी देखा, और ड्यू टू डिप्लीशन लेयर, और एक एक्सटर्नल की वजह से जो हमने लगाई है बैटरी सोर्स की. ठीक है, बैटरी सोर्स से जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम वोल्टेज को और बढ़ाएंगे सो ई नेट जो है वो बढ़ जाएगा. ऑलराइट, ई नेट बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर इज सिंस इट इज वाइड ओवर हियर. ठीक है. अब यहाँ पे वी नो के ई जो होता है दैट इज ई एक्सटर्नल की अगर हम बात करें सो इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला वी बाई डी. अब डिप्लीशन लेयर ज़्यादा है तो ए एक्सटर्नल कम ही होगा, लेकिन जो ई नेट है वो ओवरऑल बढ़ जाएगा, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ठीक है, इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स दिस साइड. और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कैन बी रिटर्न एज ई ई, दैट इज फोर्स अपॉन मास. ठीक है. इस एक्सेलरेशन से वो इस तरफ चल पड़ेंगे, एंड इफ दे आर मूविंग सिंस द डिप्लीशन लेयर इज वेरी थिक, सो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर तक एक्सेलरेट करेंगे, और उससे क्या होगा, उनके पास काफ़ी हाई एनर्जी आ जाएगी. और ड्यूरिंग देयर मोशन इफ दे कम अक्रॉस एनी लाइक वैलेंस बॉन्ड और या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, सो दे विल कोलाइड एंड दैट विल अगेन गिव राइज टू एन इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स. ठीक है ना. सो इस तरीके से कोलिजन होता जाएगा. दिस इलेक्ट्रॉन जो फर्दर कोलिजन से मीन्स एग्जिस्ट हुआ है वो अगेन फर्दर मूव करेगा, एंड दे इट में कोलाइड
विद अदर कोवेलेंट बॉन्ड्स और द वैलेंस बॉन्ड, और उससे क्या करेगा वो, फिर और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे. सो इससे क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी क्रिएटेड, एंड दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर से क्या होगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, सो इट विल मूव टूवर्ड स्टार्ट मूविंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. होल मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इससे होगा ये कि heavy current will start flowing, and that is what we known the phenomena is known as the avalanche breakdown, right? So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि from this discussion we can straight away discard Fermi level का तो option नहीं है यहाँ पे, ठीक है. वाइडनिंग ऑफ फोरबिडन गैप भी वाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी इट इज बिन थिक, सो दिस कैन ऑप्शन ऑल्सो भी डिस्कार्डेड. लो इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं है, मॉडरेटली डोप्ड होती है यहाँ पे, सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो भी डिस्कार्डेड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंडक्ट मीन्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो फॉर्म हो रहे हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द हैवी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन 2 इज द correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.